आप सभी पिछले दिनों से संत शिरोमणि की जीवन यात्रा को सुन रहे हैं। गुरुवर आचार्य श्री ने अपने जीवन का जो सफर प्रारंभ किया, उसमें उन्होंने गुरुवर से एक गुरुतर भार प्राप्त किया। क्या कहा मैंने? उन्होंने अपने गुरुवर से एक गुरुतर भार प्राप्त किया। पद लेने में अनेक लोगों को खुशी होती है। पद पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं। पद के लिए होड़ लगती है और पद को पाने के अधिकार तो आज अदालतों में भी जाने लगे। लेकिन गुरुवर के साथ ऐसा कुछ नहीं था। अनिच्छापूर्वक गुरु आज्ञा को न टाल पाने के कारण, सब तरफ से समाज के वरिष्ठ और स्वाध्यायी विद्वानों का दबाव होने के कारण, स्वयं अंतरंग में अपने गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा और भक्ति होने के कारण, परमार्थ से भी जिन शासन ऐसे ही आगे बढ़ पाएगा, यह महसूस करते हुए गुरुवर ने जो स्वीकार किया, इसलिए मैं कहता हूं उस समय की उनकी संवेदना में वह आचार्य का पद गुरुतर भार के रूप में उन्हें प्रतीत हो रहा था। लेकिन भले ही गुरुवर को उन क्षणों में भार प्रतीत हुआ हो, लेकिन उनके द्वारा पद को स्वीकार कर लेने के कारण आज हम सबको उनका बहुत बड़ा आभार प्रकट करने का अवसर मिल रहा है। यदि उन्होंने इस पद को स्वीकार न किया होता तो आज जिन शासन की इतनी विशुद्ध, निर्दोष, निर्मल और समृद्ध परंपरा हम सबको देखने को नहीं मिलती। हम सबका मोक्ष मार्ग के रूप में सौभाग्य भी नहीं जाग पाता। गुरुवर ने अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाया। 50 वर्ष पूर्ण हो गए। कल सारे देश ने गुरुवर के इस दीर्घमयी साधना जीवन को महा आरती करके महाअर्घ्य संपन्न किया। ऐसे उस महाआरती के महाआयोजन को संपन्न करने का सौभाग्य गुरुवर के ही शिष्यों के सानिध्य में बागीदोरा वालों को भी मिला। अद्भुत नजारा रहा कल का। समूचे देश में भावनाओं का उफान था। हर भक्त, हर श्रद्धालु, हर ग्राम नगर में ऐसा प्रभावना का वातावरण बनाया गया जैसे कि असमय में ही दीपावली आ गई हो। खुशियों के दीप घर घर जलाए गए। सामूहिक रूप से महाआरती का आयोजन संपन्न किया। ये केवल आयोजन नहीं थे,
अपने गुरुवर के साधनामयी जीवन के लिए समर्पित होने वाले एक अनुष्ठान था। और जिस अनुष्ठान को करके समूचे देशवासियों ने, श्रद्धालुओं ने यह भाव प्रकट कर दिया कि सूरज भले ही एक जगह पर क्यों न रहे, पर उसका उजाला तो समूचे देश को मिल ही रहा है। उसी उजाले से प्रकाशित होकर, प्रभावित होकर कल की पावन तिथि आषाढ़ शुक्ला पंचमी, ऋषि पंचमी पर हम सभी ने गुरुवर के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की, गुरु का गुणगान किया। साधना का सफर जब तय कर रहे थे तो कथानक में हम उन बिंदुओं पर भी पहुंचे जब परिवारी सदस्यों ने दीक्षा के मार्ग पर अपने कदम बढ़ा दिए। मुझे बार बार मन में ये विचार आता है कि गुरुवर ने दीक्षा ली, वो तो श्रेष्ठतम रही ही, लेकिन ऐसा उनका पुण्य क्या तीव्रता को लेकर के आया कि उनकी दीक्षा के साथ उनके समूचे परिवार में ही संयम के मार्ग पर आगे बढ़ने की होड़ जैसी लग गई, भावनात्मक विशुद्धता बढ़ने लगी। प्रारंभिक वर्षों में आचार्य पद ग्रहण करने के बाद भी आचार्य श्री ने किसी को दीक्षा नहीं दी। एक लंबा समय भी निकाल दिया। लेने वाले आते होंगे, भावना तो रखते ही हैं लोग। नई पीढ़ी से नौजवान ना भी आते हो तो कम से कम वृद्ध और बूढ़े, जिन्हें ऐसा लगता है कि अब घर गृहस्थी से थोड़ा सा निवृत्त होना चाहिए और परमार्थ का कोई काम कर लेना चाहिए, तो ऐसे लोग तो आ ही जाते हैं। और लगभग उस समय उन्हीं लोगों के दीक्षित होने की समाज में परंपरा जैसे भी थी। आए तो होंगे, पर दीक्षा देने का भाव गुरुवर ने जल्दी नहीं किया। स्वयं अपनी साधना में लगे रहे। इतना महत्वपूर्ण पद लेकर के भी 69 का वर्ष, 70 का वर्ष, 71 का वर्ष, 72 का वर्ष तो गुरुवर के साथ 72 का चातुर्मास तक तो मुनि अवस्था ही में निकल गए। लेकिन जब 72 के वर्ष में नवंबर में आचार्य पद मिल गया तो 73 का वर्ष, 74 का वर्ष, 75 का वर्ष भी निकलने को है। दीक्षाएं तो नहीं दी, लेकिन प्रभावना का क्रम बढ़ाया। प्रारंभिक वर्षों में क्या किया? साहित्य सृजन करना प्रारंभ कर दिया। और आचार्य श्री ने सबसे पहला अपना संस्कृत शतक श्रमण शतकम के नाम से लिखा। संस्कृत के श्लोकों में श्रमण यानी मुनियों के धर्म की चर्चा की। आचार्य बनने के बाद भी उनके मानस में मुनि धर्म की प्रधानता थी। वही चिंतन मनन उनका निरंतर चलता था। वही भाव भासना करते हुए गुरुवर ने संस्कृत आलेखन के रूप में सबसे पहली शतक रचना श्रमण शतकम के नाम से की। और यह रचना गुरुवर के सन 1974 के चातुर्मास अजमेर में संपन्न हुई। मुनियों के धर्म की व्याख्या, मुनियों के परिणाम, मुनियों की साधना, श्रमण के रूप में श्रम पुरुषार्थ करने का जो महत्व मुनियों के जीवन में है, वह गुरुवर ने अपनी लेखनी से रेखांकित किया।
74 के बाद में 1975 का सन आया। अगली रचना संस्कृत में ही प्रारंभ हुई और भावना शतक के रूप में तैयार हुई। ये भी संस्कृत की रचना है। सन 1975 में अतिशय क्षेत्र महावीर जी में जब विराजमान थे तो बैसाख बदी अमावस्या के दिन इस कृति का समापन किया गया उल्लेख है। मतलब उसके पहले से आलेखन प्रारंभ था। भावना शतकम में गुरुवर ने जैन परंपरा में आगम ग्रंथों में जिन 16 कारण भावनाओं का वर्णन है, उन भावनाओं का वर्णन अपनी भाषा में किया। 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति नामक नाम कर्म के बंध में कारण बनती हैं। सिद्धांत यह है कि कोई सम्यक दृष्टि भव्यात्मा किसी केवली श्रुत केवली का पादमूल प्राप्त करे, तीर्थंकर भगवंतों का चरण सानिध्य उसे मिले। ऐसे पावन सानिध्य में जिसमें तीर्थंकर हों, केवली हों अथवा श्रुत केवली हों, उनके सानिध्य को पाकर के यदि उस भव्यात्मा के भावों में दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं की विशुद्धि बढ़ती है और तद योग्य विशुद्धि बढ़ती है, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। तीर्थंकर प्रकृति सामान्य प्रकृति नहीं है। भव्यात्मा को रत्नात्रय की साधना करके मोक्ष जाना मैं समझता हूं फिर भी सुलभ हो सकता है, लेकिन तीर्थंकर जैसा महान पुण्य कर्म का अर्जित करना और इस धरा पर पंच कल्याण को जैसी महाविभूति प्राप्त करना और अपने कल्याण के साथ साथ जन्म देने वाले जनक और जननी के कल्याण में कारण बनना और संपूर्ण जगत के कल्याण में कारण बनना, ये तीर्थंकर प्रकृति का प्रभाव है। सामान्य भव्यात्मा अपने उपादान को जागृत करके विशुद्धता से कर्म क्षय करके निर्वाण पाले, बहुत अच्छी बात है। और किसी के कल्याण में निमित्त ना बने तो भी चलेगा, ये कोई अनिवार्यता नहीं है। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति यदि है तो ऐसा संभव ही नहीं है कि उनके निमित्त से असंख्य भव्य जीवों का कल्याण ना हो, ऐसा संभव ही नहीं। इतना पुण्य भव भवांतर से लेकर के वो भव्यात्मन आते हैं। 16 कारण भावना में 16 भावनाओं की प्रधानता तो है, लेकिन मूल जड़ के समान काम करने वाली दर्शन विशुद्धि पहली भावना अत्यंत अनिवार्य मानी गई है। दर्शन विशुद्धि भावना का मतलब ही ये है कि सम्यक दर्शन की निर्मलता, सम्यक दर्शन की निर्दोषता, सम्यक दर्शन के परिणामों में अत्यधिक विशुद्धता का आना दर्शन विशुद्धि भावना है। सामान्य सम्यक दर्शन से काम बनने वाला नहीं। दर्शन में, सम्यक दर्शन में विशुद्धता विशेष हो। उपादान के रूप में हमारे परिणामों में सम्यक दर्शन को लेकर के उस तरह की विशुद्धता हो, और निमित्त के रूप में केवली श्रुत केवली तीर्थंकर का चरण सानिध्य मिल जाए। सानिध्य मिले और विशुद्धि ना बढ़े तो भी काम नहीं बनेगा। विशुद्धि सानिध्य के बगैर बढ़ नहीं सकती है, ये सभी जानते हैं। मतलब निमित्त के रूप में सानिध्य और उपादान के रूप में अपने परिणाम। निमित्त मिलने पर सभी की विशुद्धि बढ़ जाती है क्या? ऐसे यदि सभी की विशुद्धि बढ़ने लगे तो फिर तीर्थंकरों की संख्या भी बहुत होने लगेगी। संभव नहीं। लाखों करोड़ों अरबों खरबों में कोई एकाध भव्य आत्मा ऐसा अपना पुरुषार्थ जागृत करती है कि जिसके लिए
तीर्थंकर जैसी प्रकृति महान पुण्यशाली उसे प्राप्त होती है। तीनों लोकों में हलचल होती है, पंच कल्याणकों का वैभव होता है। ऐसी तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारणभूत दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावना के स्वरूप को गुरुवर ने अपने क्षयोपम अपनी क्षमता के द्वारा 16 कारण भावनाओं के रूप में संस्कृत के श्लोकों में निबद्ध किया और ग्रंथ का नाम दिया भावना शतकम। ऐसे ये प्रारंभिक समय के संस्कृत निष्ठ ग्रंथों को जब विद्वानों ने देखा, प्रकाशन भी नहीं हुआ, लेखन करके रखा, लेकिन जब विद्वानों का आना जाना हुआ और गुरुवर ने सहज यूं ही बताया पूछने पर कि क्या स्वाध्याय चल रहा है, कुछ लेखन भी कर रहे हैं क्या आप, तब गुरुवर ने ज्यों ही बताया तो विद्वानों ने उन श्लोकों को पढ़ करके दांतों तले अंगुली दबा ली। ओहो, इस नई उम्र में भी इतना अच्छा साहित्य लेखन श्रवणों के रूप में, स्वरूप में, भावनाओं के स्वरूप में आश्चर्यचकित हुए। चर्चा सुगंध की तरह फैलने लगी। गुरुवर साहित्य सृजन करते हुए आगे बढ़ रहे थे, परिवारीजन पीछे लगे थे, हमारे को दीक्षा लेनी, हमारे को दीक्षा लेनी, हमारे को दीक्षा लेनी। आचार्य श्री निष्प्रभाव से सभी को मार्गदर्शन देते रहे और आचार्य धर्म सागर जी महाराज के संग में जब स्वयं ग्रस्त जीवन के माता पिता गए और दोनों छोटी बहनें जब गईं तो ग्रस्त जीवन के माता पिता की तो उम्र ठीक है, यदि चाहें और अभ्यास है तो पालन कर सकते हैं, क्योंकि उम्र का भी एक प्रभाव संयम के मार्ग में पड़ता ही है। फिर घर में रह कर के भी उन्होंने अच्छा अभ्यास कर लिया था, लेकिन बहनों के बारे में तो स्थिति ये रही कि अभी इनको समय ही ज्यादा कहाँ मिला कि वो कुछ अभ्यास करें। और जिस समय शांता स्वर्णा ने गुरुवर से आजीवन व्रत ले लिया तो उम्र भी कितनी रही, बहुत बड़ी उम्र थोड़ी रही, 25-26 साल की ही तो उम्र रही, 27-28 साल की ही तो उम्र रही। दोनों बहनों की उम्र में कोई ज्यादा फर्क थोड़ी था। शांता बहन का जन्म 1949 में हुआ, स्वर्णा बहन का जन्म 1952 में हुआ और दोनों बहनों ने व्रत लिया आचार्य श्री से। आचार्य श्री ने 1975 में दे दिया। अब 1975 में इनको व्रत मिल गया तो 49 से 75 और 52 से 75, उम्र कितनी रही? ठीक है, आज भी ऐसे बहुत जन ले रहे हैं, इसी उम्र में ले रहे हैं, लेकिन उस समय तो एकदम अचरज वाली बात हुआ करती थी। गुरुवर ने मोक्ष मार्ग के महत्व को समझते हुए व्रत दे दिया। आचार्य धर्म सागर जी महाराज के संग में दोनों बहनें पहुंची। अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त देख करके सप्तम प्रतिमा दोनों को दे दी। चतुर्मास, गर्मी के बाद चतुर्मास भी हो गया महाराज जियों के सानिध्य में। घर परिवार में आना जाना भी रहा। महावीर भैया को जवाबदारी देने के रूप में उन्हें विवाह बंधन में भी परिवारी जनों ने डाल दिया। अब और फ्री हो गए। दीक्षाओं का क्रम बना। मल्लप्पा श्रीमंती जी की बात तो आपने सुन ली। बहनों ने जिस समय दीक्षा ली उस समय उनकी आरिका बनने की उम्र क्या 27वां वर्ष प्रारंभ ही हुआ था। यहाँ 25वां वर्ष ही प्रारंभ हुआ था।
आरिका के पद को प्राप्त किया। अनंतनाथ कहे मुनि योग सागर जी महाराज, शांतिनाथ कहे मुनि समय सागर जी महाराज, इन्होंने व्रत तो ले ही लिया था, संघ में प्रवेश पा ही लिया था। ब्रह्मचारी अवस्था में भी दोनों का एक एक केस लुंच हो ही गया था। उम्र क्या रही? योग सागर जी महाराज जी का जन्म 1956 का है, समय सागर जी महाराज का जन्म 1958 का है। अब 58 और 56 2 बरस का दोनों में अंतर, और दीक्षा 75 आखिरी में है। दिसंबर के महीने में क्षुल्लक दीक्षा हो गई। अब दिसंबर के महीने में क्षुल्लक दीक्षा हो गई तो एक की उम्र 19 बरस, एक की उम्र 17 बरस। आश्चर्य तो होता है। 18 वर्ष पूरे नहीं होते हैं तो वोट डालने का भी अधिकार नहीं मिलता है। फिर गुरुवर के चरण सानिध्य में 17 वर्ष में समय सागर जी महाराज ने क्षुल्लक दीक्षा ले ली। 19वें वर्ष में योग सागर जी महाराज जी ने क्षुल्लक दीक्षा ले ली। योग सागर जी उम्र में समय सागर जी से बड़े हैं, लेकिन भाग्य और गुरुवर की कृपा ऐसी हुई कि समय सागर जी को पहले दीक्षा मिली, योग सागर जी को बाद में नहीं कहना चाहिए। दोनों की दीक्षा में एक ही महीने का अंतर है। मार्च के महीने में समय सागर जी को, अप्रैल के महीने में योग सागर नियम सागर जी को, कोई अंतर नहीं था। आचार्य श्री ने कुछ सोचा होगा। आचार्य श्री कहते हैं, बार बार संघ में हम लोगों को बताते, मैंने बहुत सोच सोच करके दीक्षा देने का क्रम बनाया, यह समझते हुए, विचार करते हुए कि संघ को तैयार करेंगे तो समाज में क्या प्रतिक्रियाएं होंगी। तो समाज के भावों का आकलन करते हुए धीरे 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 कितने धैर्य के साथ 1972 में आचार्य पद मिला। 75 के लास्ट से शुरुआत की। आज के समय में देखें तो पद लेने में भी कितनी जल्दबाजी, और पद लेने के बाद दीक्षा देने में भी कितनी जल्दबाजी, और जो दीक्षा दे रहे हैं जल्दबाजी में और जो दीक्षा ले रहे हैं जल्दबाजी में, उनके संगों से दीक्षा लेकर के बिहार करने में भी कितनी जल्दबाजी, और गैस लौट के आने वाले भी नहीं, ये सब देखने में आ रहा है। बंधन दिखाई नहीं देता है। यह सब आकलन करते हुए गुरुवर ने बहुत शांति के साथ, बहुत धैर्य के साथ, बहुत अभ्यास करते कराते हुए, ऐसा कुछ विचार नहीं कि जल्दी जल्दी संघ बनाएं बढ़ाएं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर ब्रह्मचारियों को दीक्षा देने का क्रम तो 75 लास्ट दिसंबर से प्रारंभ कर भी दिया, पर बहनों को दीक्षा देने में तो आचार्य ने और कितना समय लगा दिया। 75 से 85 और 85 से 87 वहां का वर्ष आ गया, और 72 से यदि लगाएं आचार्य बनने के बाद तो 72 से 82 और 82 से 87। तो क्या किसी ने आके निवेदन नहीं किया था? क्या निवेदन किया था। अनेक सुयोग्य बालिकाओं ने जाकर के निवेदन किया, अनेक सुयोग्य गृहिणियों ने, स्वाध्यायी विदुषियों ने जाकर के निवेदन किया। आचार्य ने कहा विचार करते हैं, विचार करते हैं, विचार करते हैं, और वृद्ध विदुषी श्राविकाएं कहने लगी, गुरुवर विचार करते करते आपने इतना समय निकाल दिया, अब आपका विचार नहीं हो रहा है तो इस उम्र में आप संलेखना ही प्रदान कर दो। और अनेक विदुषियों की लास्ट में प्रतीकात्मक दीक्षा दे करके संस्कारों के रूप में
संलेखना संपन्न करा दी, पर आर्यिका दीक्षाएं नहीं दी। कितना दूरदर्शी विचार, कितनी सूक्ष्म दृष्टि। क्योंकि व्यवस्थाओं को देख करके भी चलन जो चल रहा था गुरुवर का, आगमिक मन संतुष्ट नहीं होता था। मोक्ष मार्ग तो प्रशस्त करना ही था। मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हक नारी समाज भी रखती है। नारी समाज के लिए भी तीर्थंकर भगवंतों ने, आचार्यों ने ग्रंथों में साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने की व्यवस्था दी है। उन्हें मोक्ष मार्ग में आर्यिका पद से सुशोभित भी किया गया है। आचार्यों को संस्कार देने का, दीक्षा देने का आगम में अधिकार भी है। इसके बावजूद भी इस चर्चा को अपन आगे आने वाले संदर्भों में सुनेंगे। हालांकि इस प्रवचन माला का विराम तो आज ही दिया जाएगा, तो प्रवचन माला के रूप में विराम दिया जाएगा, जीवन यात्रा के कथानक के रूप में विराम नहीं दिया जाएगा। जब संत शिरोमणि प्रवचन माला प्रारंभ कर ही दी गई है, तो गुरुवर की साधना के अभ्युदय काल में क्या क्या किन किन वर्षों में घटित हुआ है, यह भी भव्य जनों को सुनने के लिए मिलेगा। लेकिन कब सुनने को मिलेगा, किस जगह सुनने को मिलेगा, ये अभी सुनिश्चित नहीं है, पर सुनने को तो जरूर मिलेगा। और मैं पूरा मन बना करके सुनाऊंगा, और मन बना करके ही मैंने इस प्रवचन माला को प्रारंभ किया है। सारी प्रवचन मालाएं एक तरफ और संत शिरोमणि प्रवचन माला एक तरफ। कहते ना, सारे तीर्थ बार बार, विद्यासागर एक बार। बस सागरों में सागर, सागरों में सागर, लेकिन ज्ञान का सागर, विद्या का सागर, नाम अलग अलग दिखते हैं, पर ज्ञान सागर को देखते हैं तो विद्यासागर जी समझ में आते हैं, और विद्यासागर जी को देखते हैं तो ज्ञान सागर जी दिखते हैं। डिक्शनरी में कोई अंतर थोड़ी बताया। ज्ञान और विद्या पर्यायवाची हैं, एक ही अर्थ निकलता है। इसीलिए वही कुछ नहीं है, अमृत वही है। अमृत को रखने का कुंड बदल गया है। अमृत तो वही है, अमृत रखने का कुंड बदल गया है, बाकी अमृत तो वही है। गुरुवर ने सभी के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया। जिस समय 1975 के दिसंबर माह में 4 क्षुल्लक दीक्षाएं प्रदान कर दी गईं, और एक छोटा सा संघ आचार्य महाराज के साथ 4 क्षुल्लक जी और एक आध दो ब्रह्मचारी, अब बिहार गुरुवर का मध्य प्रदेश के सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी जी से प्रारंभ हुआ। ग्राम नगरों में विहार करना शुरू किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि आचार्य श्री के मन में जो विद्वानों की खान, विद्वानों का भंडार बुंदेलखंड के रूप में इमेज थी, तो शायद आचार्य श्री ने यह ऐसा कार्य किया कि विद्वत बहुल प्रदेश में यदि विहार करना है तो जरा अपनी टीम थोड़ी सी तैयार कर लेनी चाहिए। और आचार्य श्री ने फिर शिष्यों को दीक्षा देकर के संघ बनाया, आगे बढ़ना शुरू किया। सुन तो रखा था कि समाज संस्कारवान है, सुन तो रखा था आचार्य श्री ने विद्वानों के आने जाने पर कि इलाका स्वाध्यायनिष्ठ लोगों का है, समाज में धर्म के प्रति, त्यागियों के प्रति बहुत आदर बहुमान है।
उस समय का बुंदेलखंड गणेश प्रसाद जी वर्णी के नाम से जाना जाता था। और वर्णी जी जन्मना अजैन थे, असाटी समाज में उनका जन्म हुआ था। उनके जीवन की बड़ी संघर्ष भरी कहानी है। जिस समय जैन धर्म पर उनका विश्वास जमने लगा, जैन मंदिर के सामने पद्म पुराण की वचनिका वहां के लोगों के द्वारा होती थी, सामने ही घर था, बच्चे के रूप में वो भी जाकर के बैठते थे, कभी सुनते थे। समझ में बातें आने लगी, प्रभावित होकर के रात्रि भोजन के त्याग का महत्व समझ करके रात्रि भोजन छोड़ दिया। फिर क्या, रात्रि भोजन छोड़ दिया, अजैन परिवार में व्यवस्था बिगड़ने लगी। ये कहने लगे दिन में भोजन करेंगे, परिवार में रात में ही बनता था। 2-4 दिन बच्चे के नाम पर व्यवस्था की गई, बाद में असुविधाएं होने लगी। परिवारी जनों ने समझाया कि ये नियम अपने थोड़ी है, तो जैनियों के नियम हैं, इस घर के अनुसार तुम करो। उन्होंने कहा नहीं, ये नियम जैनी है जैनी का नहीं, ये तो मुझे अच्छा लगा है इसलिए मैं इस नियम का पालन करूंगा। जब बेटा परिवर्तित होते नहीं दिखा तो परिवारी जनों ने नाराज होकर के कह दिया तुम्हें ये धर्म पालना है तो जैनियों के यहाँ ही चले जाओ, हमारा घर छोड़ दो। ये बात उनको बहुत बुरी लगी। अरे भाई, घर की कोई व्यवस्था थोड़ी बिगाड़ रहा हूं, मैं छोटा ही सा तो नियम कर रहा हूं, रात में ना खा के दिन में खाने लगूंगा। पर ऐसी बात यदि कर दी तो उन्होंने यही निर्णय किया कि ये नियम अपना इस घर में पलेगा नहीं, निकल जाओ घर से। घर से निकल गए, कोई परिचय नहीं, कौन समाज स्वीकार करेगी। निकल गए, कई दिनों तक उनको भोजन नहीं मिला, कोई पूछने वाला नहीं। गांव छूट गया, घर छूट गया, धर्म का कुछ ज्यादा आता नहीं था। जैसे तैसे जहां जो भी बना उधर पोषण करते हुए इस गांव से उस गांव भटकने लगे। जैनियों को थोड़ी सी चर्चा मालूम होना शुरू हो गई, ये लड़का है, इसने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया है, परिवार वालों ने इसे निकाल दिया है, उम्र नई है, कहाँ रहेगा कैसे रहेगा। तो किसी एक समझदार व्यक्ति ने कहा इस उम्र में इसे ऐसे मत भटकने दो, पढ़ने लिखने का समय है, समाज को इसका इंतजाम कर देना चाहिए। लोगों ने विचार किया, किसी ने सलाह दे दी, एक अम्मा है, सेठानी जी हैं, धन पैसा बहुत है, संतान है नहीं और अब कोई बारिश है नहीं और श्रीमान जी का निधन हो गया है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, अम्मा को जरूरत पड़ती है, बाजार से ये सामान लाना वो सामान लाना, ऐसा करना वैसा करना। वो सेठानी जी कहाँ कहाँ जाएंगी, उनके यहाँ इसको भेजा दो तो सेठानी का काम भी होता रहेगा और बच्चे की पढ़ाई लिखाई हो जाएगी तो जीवन बन जाएगा। ऐसा सोच करके कुछ लोगों ने सेठानी जी को परिचय दिया। आप कहती हो किसी सहारे की जरूरत है, एक बेटा है, आप उसे रख लो, भोजन पानी कराना, पढ़ाई लिखाई कराना, बाकी कुछ काम नहीं है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा। दिन 2 दिन में उसको देख लिया, होनहार दिखता है, बुद्धि अच्छी दिखती है, भोजन पानी कराना, बाहर के काम करता रहेगा। और ऐसा करते करते माँ को इतना अच्छा लगने लगा कि उन्होंने उसे गोद जैसा ले लिया। इस बच्चे को मैं केवल भोजन पानी ही नहीं कराऊंगा, जितना ये पढ़ना चाहेगा उतना पढ़ाऊंगी और इसके सारे जीवन की जवाबदारी मैं लेती हूं। उस जैन श्राविका ने उस बच्चे का भविष्य बना दिया। ऐसे वह गणेश कीर्ति जब आगे बढ़े, गणेश नाम था, गणेश ब्रह्मचारी अवस्था में गणेश कीर्ति बन गए। और जब उन्होंने जैन समाज में बहुत बड़ा स्यादबाद महाविद्यालय बनारस में खुलवा दिया, समाज का सहयोग लेकर के पढ़ लिख करके विद्वान बन गए, तो जैन समाज में गुरु के रूप में ब्रह्मचारी अवस्था से ही माने जाने लगे। पर वो सच्चा धर्म समझते थे, ब्रह्मचारी अवस्था में रह कर के ही संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने समझ लिया कि मोक्ष मार्ग आगे का भी है। उन्होंने उस अवस्था में बहुत बड़े साहस का काम किया और क्षुल्लक दीक्षा के व्रत धारण कर लिए।
वो जैन समाज में उस समय गुरु के रूप में मान्य हो गए, विद्वान के रूप में मान्य हो गए। उनका मार्गदर्शन निर्णय समाज मानने लगी, क्योंकि समाज में उन्होंने बहुत जागृति कराई, बहुत प्रभाव न बढ़ाई। पहले लोग धर्म नहीं जानते थे, मंदिर जाना नहीं जानते थे, और पूजा पाठ विधानों के नाम पर थाल के थाल लगा लिए और उदक चंदन तंदुल कह करके अर्घम नरपामती स्वाहा विधान हो गया, ऐसा माना जाने लगा। इस अज्ञानता को दूर करने में बुंदेलखंड बहुल इलाके को गणेश प्रसाद वर्णी जी की बहुत बड़ी देन है। विद्वान बहुत तैयार हो गए, सैकड़ों विद्वान तैयार हो गए। जब गुरुवर आचार्य श्री ने उस इलाके में प्रवेश करने का भाव किया तो उनके मन में यही इमेज थी, ये इलाका विद्वतपूर्ण इलाका है। और लहर उस समय जरा एकांत पक्ष की भी चल रही थी, एकांत पक्ष भी हावी हो रहा था। ऐसे संघर्ष के काल में आचार्य श्री ने अपना छोटा सा संघ तैयार किया और अपनी स्वाभिमानी स्वतंत्र चर्या को करते हुए समाज को धर्म लाभ देना शुरू किया। पहले ग्राम की घटना, शाम शाम को आचार्य श्री उस नगर में पहुंचे। मंदिर के पास ही स्थित बाड़े में, खुले में आचार्य श्री जाकर के जो ग्रस्त श्रावकों ने पाटा लगा दिया उस पर बैठ गए। छोटे छोटे क्षुल्लक जी भी पास में ही बैठ गए। आचार्य श्री ने अपना प्रतिक्रमण करना शाम का शुरू कर दिया। उसी समय वह क्या देखते हैं, एक युवा कुएं पर पानी भरने के लिए आया है। बाल्टी लिए है, बर्तन लिए है, यहां तक तो ठीक है, बाल्टी और बर्तन तो होना तब तो पानी भरा जाएगा। रस्सी दिख रही, बाल्टी दिख रही, बर्तन दिख रहा, लेकिन एक बहुत बड़ा परात, जिसे वहां बुंदेलखंड की भाषा में कोपर कहा जाता है, बड़ा परात, वो भी साथ में लिए है। आचार्य श्री को देख करके ये बात समझ में नहीं आई कि पानी भरते हुए तो हमने कई जगह देखा, बर्तन ठीक है, ये बहुत बड़ा परात लेकर के क्यों आया, क्या काम होगा इसका। लेकिन जब आचार्य श्री ने देखा तो आचार्य श्री आश्चर्यचकित हो गए। अपने मुख से आचार्य श्री जब संघ में सुनाते हैं, आज भी सुनाते हैं, तो कहते हैं मुझे ये देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, मन में बड़ा प्रभाव आया। क्या किया उस युवा ने? उस युवा ने पानी भरने के समय पहले तो बड़े पात्र को रखा, उस पात्र के अंदर बर्तन को रखा, बाल्टी से पानी आराम से निकाला। पानी निकालने के बाद छान करके पानी उसने बर्तन में रखा। पानी छन रहा है, बर्तन भर रहा है, यहां तक ठीक है। परात का क्या करेगा? पर उस युवक ने जो कार्य किया उसका भाव आचार्य श्री को समझ में आ गया। बाल्टी से पानी डालते समय, पानी छनते समय कुछ अनछना पानी भी आजू बाजू में गिरता है ना, तो वो अनछना पानी, पानी की बूंदें जमीन में ना गिर जाएं, बर्तन में ही गिरें, ताकि फिर क्या किया जा सके। बाद में उसने उस परात के पानी को बाल्टी में डाला, छने पानी से धो करके भी डाला, और बाल्टी के उस अनछने पानी को बराबर कड़ीदार बाल्टी के माध्यम से नीचे जाकर के किया, तो आचार्य श्री को लगा, ओहो, जीवानी के प्रति इतनी निष्ठा, जीवानी को यहां वहां ना किया जाए, ना हो सके इतनी सावधानी, पानी छानने में इतनी सावधानी। महिलाएं कोई करें तो फिर भी समझ में आता, रोज का उनका काम है। नई उम्र के ये बच्चे यदि ऐसा कर रहे हैं तो ये इलाका निश्चित ही बड़ा संस्कारवान है। और ऐसा प्रभाव मन में आते ही आचार्य श्री का मन प्रसन्न हो गया। पानी छन रहा है, ठीक है,
पानी छानने वाले छानते भी हैं, लेकिन कितना आजू बाजू में गिर जाता है अनछना पानी, ध्यान नहीं रहता। एक एक बूंद को उसने अपने बर्तन के अंदर ही रखा और उसे भी बड़ी सावधानी से कुएं के अंदर भेजा दिया। जिन वाणी को पढ़ करके जीवानी करने के प्रति इतनी सावधानी आज की समाज को, आज के युवाओं को सोचने की जरूरत है। और मैं तो बार बार कहता हूं, तुम्हारी क्रियाओं में जब तक जीवानी रहेगी तब तक ही ग्रंथों की जिनवानी जिंदा रहेगी। तुम्हारे जीवन व्यवहार में पानी छानने की जीवानी यदि बनी रहेगी तो ही ग्रंथों की जिनवानी जिंदा रहेगी। और समाज के ग्रस्तों के कार्यों से जिस समय जीवानी करना बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ग्रंथों की जिनवानी भी निर्जीव जैसी लगने लगेगी। क्यों? क्रियाओं से ही तो जिनवानी जिंदा है। शास्त्र क्या करेंगे यदि समाज में मुनि समाज मूलाचार ना पाले तो मूलाचार जिंदा रहेगा क्या? गृहस्थ समाज श्रावकाचार का पालन ना करे तो क्या श्रावकाचार जिंदा रहेगा? अरे ये तो निर्जीव ग्रंथ है, आचार्यों ने लिखा है, लिख करके बड़ा उपकार किया है ताकि हम पढ़ते रहें, समझते रहें। लेकिन श्रावकाचार और मूलाचार तो तभी जिंदा लगेंगे जबकि समाज में, चाहे ग्रस्तों की समाज हो श्रावकों की, और चाहे त्यागी वृत्तियों में महावृत्ति मुनियों की, आरिकाओं की समाज हो, समुदाय हो, उनके द्वारा चर्या पालन करने से ही आचार्यों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ जीवंतता को प्राप्त होते हैं। हमारे को लगते हैं कि ग्रंथ आज भी जीवंत हैं। उस क्रिया ने गुरुवर के मन पर गहरी छाप छोड़ दी और उस गहरी छाप को लेकर के आचार्य श्री जब कभी भी कोई संदर्भ आता है तो वह कहते हैं, वह दृश्य मुझे आज भी अपनी नजरों में दिखाई देता है कि युवक ने कितनी सावधानी से कुएं से पानी निकाला, कितनी सावधानी से पानी को छाना, शेष बचा हुआ जल जो नीचे परात बर्तन में संग्रहित तो हुआ, उसे बाल्टी में पुनः डाल करके, छने पानी से धो करके पुनः डाल करके, कितने जतन से, कितने तरीके से, कितने सावधानी से उस शेष पानी को कुएं में भिजाया, जीवानी की क्रिया संपन्न की, मानस पर पहली छाप पड़ी, उस इलाके की छाप पड़ी। आगे बढ़े और आगे बढ़ते बढ़ते विभिन्न ग्राम नगरों में चर्चा का विषय बन गया। एक संघ आया हुआ है, आचार्य विद्यासागर नाम है, महाराज जी नई उम्र के हैं। जैसे ही सतना और कटनी की ओर प्रवेश हुआ, इलाके में हलचल होने लगी। किस बात की हलचल होने लगी? तालबेहट। ये घटना तालबेहट की है, बबीना के पास तालबेहट ग्राम है। तो वहाँ से ललितपुर, ललितपुर से टीकमगढ़, टीकमगढ़ क्षेत्रों की वंदना करते हुए पीछे के पीछे रास्ते से सतना, पन्ना वगैरह हो करके सतना में कुछ समय रुके, फिर सतना से कटनी के लिए आगे बढ़े। कुंडलपुर तो अभी आया ही नहीं है कुंडलपुर आने में तो समय लगेगा, प्रतीक्षा करना पड़ेगी। बड़े बाबा के दर्शन अभी आचार्य श्री जल्दी थोड़ी करेंगे, अभी तो बहुत सारे संस्मरण हैं। इस लंबी यात्रा में गुरुवर ने बुंदेलखंड के क्षेत्रों का मन बनाया। सोनागिर पर दीक्षा दे करके आसपास के ग्राम नगरों में दिन 2 दिन विहार करते हुए, आसपास के नगरों से निकल करके आहार जी, पपौरा जी आदि आदि जो क्षेत्र थे, वहाँ से जो भी छतरपुर से पन्ना आदि होकर के सतना प्रवेश किया। सतना का संस्मरण तो मुझे बहुत आश्चर्य भरा लगा।
जिस समय गुरुवर ने हम लोगों का चातुर्मास सतना कराया, उस समय सतना वालों ने सुनाया। क्या सुनाया? संग आया। संग को देख करके लोग बहुत खुश होते थे। हमने पूछा किस बात की खुशी होती थी? बोले पहला आश्चर्य तो ये होता था कि आचार्य श्री नई उम्र के मुनि और नई उम्र के आचार्य। फिर हमने पूछा और क्या आश्चर्य होता था? बोले आचार्य श्री को जैसे ही देखते थे बहुत सुंदर थे, सुकुमार थे, तो पूछना ताछना तो सब भूल जाते थे, उनको देखते ही रहते थे। कैसे महाराज हैं, कितने अच्छे लग रहे महाराज। ऐसे ही पूछने को जाएं, उनको बैठे बैठे देखते ही रहें। फिर और क्या आश्चर्य होता था? आचार्य श्री बहुत शर्मीले स्वभाव के रहे, हम लोग सब बैठे रहे, वो हम लोगों को देखते ही नहीं थे। जब बहुत निवेदन करें तो कुछ थोड़ा सा देख लें। पता नहीं क्या संकोच था, नए इलाका का संकोच था या उनके अपने स्वभाव में वैसा था, समझ में नहीं आता था। और साधना भी कुछ ऐसी रही कि जब साधना की श्रेष्ठता आती है तो दुनिया अपन को देखे तो देखे, अपन को क्या दुनिया को देखना। फर्क पड़ता है, परिचित अपरिचित का भी फर्क पड़ता है। परिचित आए तो संकोच थोड़ा कम होता है, अपरिचित आए तो पता नहीं कौन किस प्रकृति का है, किस स्वभाव का है। तरह तरह के लोग हैं, तर्क वितर्क करते हैं, आदि आदि, उन्हें उत्तर तो देना ही देना है। आचार्य श्री तो हर क्षेत्र में समृद्ध थे। और आश्चर्य सबसे बड़ा ये होता था कि अभी तक तो समाज ने वृद्ध वृद्ध साधुओं को देखा, नई उम्र के भी महाराज, आचार्य बने हुए नई उम्र के महाराज। फिर ये भी आश्चर्य होता था, परिचय मिलता था तो पूरा घर दीक्षित हो गया है। माता पिता ने भी दीक्षा ले ली, छोटे भाई बहनों ने भी दीक्षा ले ली, घर में केवल एक ही सदस्य रहे, ये भी अपने आप में उस समय के लिए एक आश्चर्य का विषय ही था। और फिर सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये होता था, लोग कहते थे कि आचार्य महाराज तो फिर भी अपनी प्रवचन प्रौढ़ता से और अपने व्यक्तित्व से अपना प्रभाव डालते ही थे, लेकिन जब संघ के छोटे छोटे क्षुल्लक जियों को देखते थे तो ऐसा लगता था इतने छोटे छोटे क्षुल्लक जी, बहुत आश्चर्य होता था। महाराज जी स्वयं बताते हैं, समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, कि जब हम लोग छोटे छोटे क्षुल्लक जी थे तो समाज के लोग हम लोगों को बड़ा आश्चर्यचकित होकर के देखते थे, ऐसा ऐसा करके देखते थे। और हिंदी भाषा उतनी आती नहीं थी तो बोलने में जरा स्वाभाविक संकोच होता, जरा स्पष्ट शब्द या शुद्ध शब्द ना निकल पाए इसका भी मन में भाव रहता, तो कम उत्तर देते। फिर आचार्य श्री का स्वभाव भी कम बोलने का था, तो जब आचार्य श्री का स्वभाव ही कम बोलने का है तो उनके पीछे रहने वाले तो और ही कम बोलेंगे, इत्यादि प्रकार से सतना में आचार्य श्री जितने दिन रहे समाज बहुत बड़ी थी, हलचल बहुत हुई, धर्म की प्रभावना बहुत ही, लोगों ने बहुत निवेदन किया संघ को रुकने का, रुकें रुकें रुकें, लेकिन ऐसा लग रहा था शायद संघ ज़्यादा नहीं रुकेगा। एक दिन तो ऐसा हुआ कि लोगों को ये आभास हो गया प्रवचनों से कि अब शायद आचार्य श्री रुकेंगे नहीं, हो सकता है बिहार भी हो जाए, पर बात तो अपने हाथ में है। और समाज ने कुछ प्लान बनाया, संघ अंदर प्रवेश कर गया, आहारचर्या संपन्न हो गई और समाज ने यह तय कर लिया कि अपन बहुत विलंब से ही दरवाजा खोलेंगे, आज जल्दी दर्शन करने को नहीं चलेंगे, बाहर से दरवाजा बंद कर देंगे। सतना की समाज ने सुनाया कि मुनि संघ अंदर सामयिक कर रहा है, अति श्रद्धा में आकर के हम लोगों ने बाहर से दरवाजे बंद कर दिए और सब दरवाजे पर बैठ गए, खोलना ही नहीं है, समय निकल जाएगा, महाराज जी रुकेंगे ही रुकेंगे। ऐसा समाज सोच करके बैठी। घंटा आध घंटा का समय हो गया, संघ को अंदाज लग गया कि बाहर के दरवाजे बंद किए और आवाजें आ रही हैं, कुछ कहेंगे ये मानेंगे नहीं।
आचार्य श्री ने मंदिर में यहाँ वहाँ देखा, मंदिर के पीछे से उनको बाड़ा दिखा, बाड़े के वहाँ पर दरवाजा था। धीरे से संकेत किया, किसी परिचित त्यागी ने आचार्य श्री का आशय समझ लिया और धीरे से पीछे का दरवाजा खोल दिया। संघ आराम से निकल गया और जब पीछे की गलियों से निकल करके मेन चौराहे पर संघ पहुंच गया, तब चौराहे से खबर आई कि संघ तो यहां से बिहार कर रहा है। समाज में हलचल हुई, भागा दौड़ी मची और जब तक समाज पहुंचे कि आचार्य श्री नगर की बॉर्डर पर पहुंच गए। और ये क्या हो गया महाराज, कहाँ? अरे भाई, आगे से आपने बंद कर दिया था, मोक्ष मार्ग का रास्ता तो कहीं ना कहीं से खुल ही जाता है और पीछे के रास्ते से आचार्य श्री ने विहार कर दिया। समाज तो इतना समझ ही लेती है कि इन्हें कौन बांधे, इन्हें कौन रोके, कौन बांध सकता है इनके लिए, कौन रोक सकता है। सागर से गहरे, हिमालय से ऊंचे, इन्हें कौन बांधे, इन्हें कौन रोके। भावनाएं कर सकते हैं बांधने की, लेकिन जो स्वयं अपने परिवार से भी नहीं बंध पाए हैं, जो वहाँ के ग्राम नगर और समाज से भी नहीं बंध पाए, जो स्वयं अपने प्रदेश कर्नाटक से नहीं बंध पाए, जो स्वयं गुरुवर से दीक्षा लेकर के केवल गुरु के बंधनों में ही बंधे हैं, समाज के बंधनों को भी जिन्होंने किसी रूप में स्वीकार नहीं किया, तत्व की सूक्ष्मता को समझ करके जिन्होंने शरीर के बंधन को भी अपने तत्व में स्वीकार नहीं किया, शरीर का बंधन क्या, जिन्होंने तत्व की यथार्थता, आत्म तत्व की शुद्धता को समझ करके शुद्ध स्वभाव में जिन्होंने अपने अंदर के कर्मों के बंधन को भी स्वीकार नहीं किया, यहाँ तक कि भाव बंध के रूप में, भाव कर्म के रूप में जिन्होंने अपनी आत्मा के स्वभाव में राग द्वेष का संस्कार भी स्वीकार नहीं किया, ऐसे निर्मोही, ऐसे वीतरागी गुरु और आचार्य कहाँ समाज के किन बंधनों को स्वीकार करने वाले हैं। आज गुरुवर के स्वभाव में, व्यक्तित्व में ये स्थिति है कि गुरुवर संघ के किसी सदस्य से, शिष्य से, शिष्या से या किसी व्यवस्था से बंधे हुए नहीं है, संघ उनसे बंधा हुआ है, आचार्य श्री किसी से बंधे हुए नहीं है। एक संदर्भ है, आचार्य श्री कहते हैं कि जिसको जो भी समझना है समझ लो, जो भी करना है कर लो, एक बार हमारी पीठ फिरेगी फिर किसी को हम देखने वाले नहीं हैं, ऐसा कहते हैं। जिसको जो समझना है समझ लो, जो करना है कर लो, जो लेना है ले लो। एक बार दृष्टि फेरी, एक बार उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया, फिर ना समाज की उनको चिंता है, ना अभी है, ना कभी की है, ना संघ की। हाँ, संघ के कर्तव्य के बारे में आचार्य श्री से बढ़कर के मैंने किसी दूसरे आचार्य को नहीं देखा जो दीक्षा देने के बाद जीवन पर्यंत तक शिष्य के पोषण का, निर्वाह का, निर्दोषता का इतनी सूक्ष्मता से ध्यान रखते हैं। आज का समय तो ये देखने में आ रहा है, देने वाला दीक्षा देने के लिए इसलिए उतावला होता है कि तुम तो दीक्षा ले लो, फिर जैसा करना हो आप अपना देखते रहना। दीक्षा मैंने दी है, नाम हमारी लिस्ट में आ जाएगा, मैंने दीक्षा दी है, संख्या बढ़ जाएगी। देने वाला संख्या बढ़ाने के लोभ में बिना कोई उम्र, बिना कोई क्वालिटी, बिना कोई योग्यता के विचार के भी सभी लोग बिना योग्यता को देखे दीक्षा दे रहे हैं। कहने का अभिप्राय ये नहीं है, योग्यता देख के भी दीक्षा दे रहे हैं, योग्यता देख के दीक्षा होनी ही चाहिए, शास्त्र का वाक्य है। लेकिन भावुकता में आकर के बिना योग्यता का विचार किए या
बिना उम्र का विचार किए। आजकल तो चलन में ये ज्यादा आ रहा है, या तो एकदम कम उम्र में दीक्षा दे दो या अति वृद्धावस्था में दीक्षा दे दो। जिनसे पहले ही चलते नहीं बन रहा है, दीक्षा लेने के बाद वो चलेंगे क्या? तो उनके उपकरणों में एक ठेला ठेलिया और दे दिया जाता है, वो उपकरण ही मान करके चलो। अब शास्त्र में लिखा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो चलन में आ रहा है। महाराज चलते तो बनेगा नहीं, चिंता मत करो, दीक्षा ले लो, व्यवस्था कर देंगे। नहीं, कोई वृद्ध और बीमारी आए, इमरजेंसी आए, तो उसका कोई निषेध नहीं है, इमरजेंसी का निषेध नहीं है। लेकिन उम्र ही ऐसी बोल रही है, शरीर का तकाजा ही ऐसा है, इन सबको देखते हुए भी फिर क्या करें? उसके भाव तो हैं, यदि उसके भाव हैं दीक्षा दे दो और क्षेत्रों पर कहीं भी त्यागी वृत्तियों के बीच में आश्रमों में उनकी व्यवस्था कर दो, ताकि आने जाने का विकल्प ना रहे और निर्विकल्पता से उस उम्र में भी साहस कर सकते हैं। उस उम्र में कोई साहस करे तो भी प्रशंसनीय है, लेकिन भागा दौड़ी आहार विहार की आकुलता ना पड़े। उम्र के हिसाब से कोई क्षेत्रों पर रहें, शांति से रहें, त्यागी वृत्तियों के बीच में रहें, और जो गृहस्थ श्रावक अच्छी भैया वृत्ति कर सकते हैं ऐसे किसी ग्राम नगर में रुक जाएं, रुकें, आराम से साधना करें, स्वाध्याय करें, संलेखना करें, वहां तक तो ठीक है। लेकिन रुकना भी नहीं है, चलना भी है, चलते बन भी नहीं रहा है, फिर यह सब सिस्टम समाज में प्रभावना का अंग नहीं बनते हैं, आत्म कल्याण की निर्विकल्पता में बाधक भी बनते हैं। स्वयं साधक को भी बहुत आकुलताएं होती हैं उसकी चर्या ना बन पाने के कारण। तो ऐसी दीक्षाओं को मैं शास्त्रोक्त और प्रामाणिक तरीके की दीक्षाएं मानता ही नहीं। रास्ते बहुत हैं, वैराग्य में उम्र का कोई तकाजा नहीं। आखिरी सांस में भी यदि वैराग्य हो तो महाव्रत की भावना भा सकता है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में भी दीक्षा ली जा सकती है, लेकिन आज के समय में नहीं, कम से कम 17-18 वर्ष की उम्र तो हो। फिर क्षुल्लक केलक हो या ब्रह्मचारी की अवस्था हो तो 12-15 साल में भी चलो ठीक है, ब्रह्मचारी बन गए 12-14 साल में, क्षुल्लक जी बन गए 15-16 साल में, चलो ये भी संभव। निर्ग्रंथ मुनि का पद लेना और देना है तो कम से कम इस समय जो काल चल रहा है, कम से कम 18 और 20 की उम्र तो होनी ही चाहिए। उसके पहले कोई रिकॉर्ड बनाने के नाम पर ये चीजें नहीं दी जाती हैं। हमने सबसे कम उम्र में मुनि दीक्षा दे दी, हमने कब सबसे कम उम्र में मुनि दीक्षा ले ली, ये रिकॉर्ड वे, ये कोई गिनीज बुक के काम है क्या? ये मोक्ष मार्ग है, शास्त्रोक्त पद्धतियों से काम करना पड़ता है। तो ऐसे गुरुवर ने संघ को बड़ी सूक्ष्मता के साथ, परिपक्वता के साथ तैयार किया, और जिस किसी भव्य आत्मा को स्वीकार किया है उसे स्वीकार ही किया है। वह किसी दुर्योग से, किसी प्रतिकूलता में, कहीं किसी परिस्थिति वसात भिन्नता का अनुभव करने लगे या व्यवस्था कुछ बदल जाए तो वो एक्सेप्शन बात अलग है। अन्यथा गुरुवर ने जिन्हें भी शरण दी है, जिन्हें स्वीकार किया है, जीवन के अंत समय तक गुरुवर उसको निभाने का भाव रखते हैं। और बहुत आयत संघ, सारा संघ, संपूर्ण संघ गुरुवर को जो एक बार समर्पित होता है, मैं कहता हूं ये गुरुवर का महान पुण्य का उदय है। वह शिष्य कहीं भी रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, उसके हृदय में विद्यासागर विराजमान ही रहते हैं। ये गुरुवर का पुण्य है और है शिष्यों का समर्पण। कहीं भी रहे, किसी भी कोने में रहे, जिसने गुरुवर से संस्कार प्राप्त कर लिए हैं, जिसके मन में गुरुवर की छवि अंकित हो चुकी है, जिस पर गुरुवर ने वरद हस्त का आशीर्वाद दे दिया है, जिसने झुक करके गुरु रूप में स्वीकार करते हुए गुरुवर को एक बार नमस्कार कर लिया, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, उसके हृदय को यदि देखा जाए तो केवल और एकमात्र केवल उसके गुरु आचार्य विद्यासागर जी दिखाई देते हैं। यह हमारे गुरुवर का महान पुण्य प्रताप है, भव भवांतर की साधना है, और हम शिष्यों का सौभाग्य है कि ऐसे गुरुवर
हम सबको, चाहे पिच्छीधारी मुनि आरिकाएं हो, चाहे बाल ब्रह्मचारी साधक साधिकाएं बालक बालिकाएं हों, घर में रहने वाले हों, चाहे किसी संघ आश्रम में रहने वाले हों, चाहे किन्हीं क्षेत्रों पर रहने वाले हों, उन सबका सौभाग्य है कि उनके ऊपर गुरुवर की छत्र छाया निरंतर बनी रहती है। ऐसा प्रभाव गुरुवर का है। बुंदेलखंड में प्रवेश करते समय सतना वालों ने महसूस कर लिया था कि इन्हें कौन बांधे, इन्हें कौन रोके, सागर से गहरे हिमालय से ऊंचे इन्हें कौन बांधे, इन्हें कौन रोके। और गुरुवर उन्मुक्त भाव से निष्प्रहिचर्या करते हुए सतना शहर को छोड़ करके बिहार कर गए। लेकिन सतना की समाज उन क्षणों से जो गुरुवर के चरणों में बंधी, आज भी वही श्रद्धा, आज भी वही समर्पण समाज में चला आ रहा है। ऐसा प्रभाव एक एक ग्राम नगरों में डालते हुए गुरुवर की यात्रा आगे बढ़ रही है। जिस ग्राम में जाएं वहाँ पर आहार संपन्न कराने की भावनाएं उमड़ने लगती। प्रवचन प्रारंभ हो, सुनने के लिए लोग लालायत होने लगते, और यदि प्रवचन ना भी हो तो गुरुवर के दर्शनों की एक झलक पाने के लिए लोग घंटों प्रतीक्षा करते रहते। आचार्य श्री अपनी सहजचर्या करते, स्वाध्याय के समय स्वाध्याय करते, सामायिक के समय सामायिक करते, समाज को समय देने के समय पर समाज को समय देते, सभी लाभान्वित होते। वो चले हैं अकेले, लेकिन संग उनका बनता गया, कारवा उनका बढ़ता गया। चले तो थे अकेले, लेकिन संग बढ़ता गया, कारवा बढ़ता गया। गुरुवर ज्ञान सागर जी ने आशीर्वाद दिया था। चिंतित होकर के आचार्य श्री ने कहा था, गुरुवर आपकी समाधि हो जाएगी, मैं अकेला क्या करूँगा, कैसे करूँगा। तब गुरुवर ने कहा था, निश्चिंत रहना, चिंता नहीं करना, पूरा आशीर्वाद है, आप बहुत अच्छा करोगे, बहुत बड़े काम आपसे होना है। बस यही भावना है कि आप संघ को गुरुकुल बनाना, संघ को गुरुकुल बनाना, संघ को गुरुकुल बनाना। संघ को गुरुकुल क्या बनाना, आचार्य श्री ने संघ को गुरुकुल तो बनाया। आज संघ और समाज के लिए वो हम सबके कुल गुरु बने हुए हैं। गुरुकुल बनाने वाले आज भी हम सबके कुल गुरु। दीक्षित शिष्य क्या, उनका परिवार, उनका पूरा कुटुंब, उनके मय रिश्तेदार, कुनबे के कुनबे सब एक दीक्षार्थी के माध्यम से गुरुवर के चरणों से बंध गए। आज जितने भी दीक्षार्थी शिष्य साधक साधिकाएं हैं, उन सबके निमित्त से उनका परिवार, उनका कुटुंब, उनकी समाज, उनका नगर पूरा का पूरा बंधा हुआ है। गुरुवर चले तो थे अकेले, लेकिन आज उनके साथ इतने हैं कि हम और आप गिनती नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही जिन शासन की प्रभावना को करते हुए हमारे गुरुवर आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में आप सभी को इसी क्रम को सुनने का अवसर प्राप्त होगा कि जिन शासन की प्रभावना करने वाले आचार्यों में आचार्य जिन शासनोन्नति करा जो कहा गया है, कैसे उनके वीतरागता का, दिगंबरत्व का, प्रवचन प्रभा का अभ्युदय कैसे बुंदेलखंड ने समझा, कैसे मध्य प्रदेश ने समझा, कैसे समूचे देश प्रदेश ने समझा और सारी दुनिया ने समझा। आने वाले दिनों में आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगी। अगली श्रृंखला, अगली कड़ियाँ कहाँ पर, कैसे, किसके लिए सुनने को मिलेंगी तो यही, क्योंकि प्रवचन का क्रम यह बहुत अच्छा है। 50वें वर्ष पर हम सभी को ये क्रम निरंतर सुनने को मिले, और केवल सुनाने के भाव से मैं नहीं सुना रहा हूँ, बल्कि गुरुवर की जीवनी को, गुरुवर की जीवन की यात्रा को सूक्ष्मता से स्वाध्याय समझ करके एक आचार्य परमेष्टि के व्यक्तित्व के रूप में प्रथमान योग है। डायरेक्ट एक महापुरुष का, आचार्य परमेष्टि का कथानक है। प्रथमान योग का ये स्वाध्याय है। मैं भी अपना इस माध्यम से स्वाध्याय कर रहा हूँ, और सारा देश, सभी श्रद्धालु इस निमित्त से कथानक के रूप में एक सीरियल क्रम से जीवन यात्रा का स्वाध्याय करें। इसी भाव से विराम देता हूँ।
महावीर भगवान की।